प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रिय भाइयों बहनों, मनुष्यों के भीतर में शैतान कैसा प्रभाव करता है इनके बारे में हम देखेंगे। पहला, शैतान ऐसा करता है, शैतान मनुष्यों को पाप कराने के लिए लुभाता है। शैतान उनकी इच्छा के अनुसार से उनका इच्छा पूर्ण करने के लिए वो चलाता है। यीशु को भी ऐसा वो कहा था, तू मुझे गिर कर मुझे नमन कर प्रणाम कर, मैं सारे दुनिया को तुझे दे दूं करके वो बोला था। वैसे ही सारे मनुष्यों को वो पाप करने के लिए, ईश्वर की इच्छा विरुद्ध करने के लिए और अपने इच्छा के अनुसार मनुष्यों काम करने के लिए चलाता है। शैतान समून के पुत्र यहूदा इस्करियोत को वो ऐसा उनका मन में डाल दिया कि यीशु को पकड़वाना, वो यीशु मसीह का दुश्मनों को सहाय किया। इनके लिए शैतान का काम उनका भीतर में किया था। वो यीशु का दुश्मनों को वो चलाने के लिए शैतान अंदर में वो काम उनका भीतर में वो प्रभाव किया। दाऊद को भी वो उकसाया के परमेश्वर की इच्छा के विरोध वो पाप कराने के लिए पाप करे और परमेश्वर इच्छा के विरोध करे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 5 में लिखा गया, परिवार में पति पत्नी के विरोध, पत्नी पति के विरोध पाप करने के लिए भी शैतान उन लोगों को परख करता है, परीक्षण में डालता है। हम क्या जानते हैं, शैतान मनुष्यों को पाप कराने के लिए वो प्रभाव करता है, प्रेरणा करता है, उनका मन को चलाता है, उनका सोच विचार को पाप में चलाता है। ये शैतान अंदर भीतर में वो ये काम सब करता है। ये काम करने के लिए इनका प्रभाव सारे मनुष्यों का जीवन में चलता है, ये हम समझना चाहिए। और दूसरा, जब पापी मनुष्य पाप करेगा तब वो ही पाप करने के लिए उनको चलाया, उनको ही वो आरोप भी लगाता है, उनको वो दोष लगाता है। वो ही पाप करने के लिए चलाया, फिर वो ही क्या करता है, मनुष्यों को आरोप लगाते हैं। भाइयों पर रात और दिन दोष लगाने वाले, निंदा करने वाले शैतान है। उनका एक अवसर मिले निंदा करने के लिए, इसका इंतजार में रात और दिन हमारा जीवन में वो आते हैं, वो उपलब्ध रहते हैं। उनको कुछ अवसर मिले, इससे वो दोष लगा कर क्या करता है, आरोप, तो पाप कर, ऐसा करके वो ही चलाएगा। उनका दुष्ट आत्मा वो ही चलाएगा। चलाने के बाद क्या करेगा, वो ही दोष डालेगा, तू पाप किया, तू अन्याय किया, तू परमेश्वर का नजदीक में जाने के लिए योग्य नहीं है, तुम तो पवित्र नहीं है, तुम अच्छा नहीं है, तुम खराब है, तुम तो बुरा मनुष्य है करके वो ही क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। किसी भी मनुष्य को वो पता नहीं है, वो ही ये पाप करने के लिए चलाया, अभी वो ही आरोप लगाता है करके वो नहीं जानता। सब लोग शैतान का फंदे में फंस गया है। आदम हवा को भी क्या किया, वो पाप करने के लिए वो ही चलाया। फिर वो कहा आप नंगे हो करके उनको वो आरोप लगाया। इसी का कारण क्या है, वो भाग कर जंगल के वृक्षों का अंदर छुप जाते हैं। जो शैतान उनको ये खाओ, आपको परमेश्वर का जैसा महिमा मिल जाएगा, आप स्वर्गदूतों के जैसे हो जाएंगे करके जो कहा था, पाप करने के लिए चलाया, वो ही शैतान अभी कहता है आप नंगे हो करके।
कुछ मनुष्यों को क्या करता है, वो अभिमानी कराता है, कराकर शैतान जो दंड पाया वही दंड में वो लेके जाता है। मिकाईल स्वर्गदूत वहां मूसा के शव लेने के लिए आया था, तब शैतान आकर उनसे कहा और निंदा किया। मूसा का पुराना जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध ये कबूल किया, परमेश्वर उनको भी माफी दे दिया। अपना दास मूसा का शव को लेने के लिए मिकाईल दूत को भेजा था, तो भी वो दोस्त लगाने वाला वहां खड़ा हो गया। जहां भी शैतान वो आ जाएगा, आकर आपको दोष लगाना है, आपको परमेश्वर का विरोध में स्थापित करने के लिए वो पूरा कोशिश करेगा। यही शैतान का काम है। शैतान सारा अन्याय का पिता है और उनका दूत तो सारे दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट काम करके जाता है। मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी कामों से, शैतान का कामों से प्रभु परमेश्वर छुड़ा सकता है। यही है शुभ संदेश। मनुष्य डरने के लिए अवश्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शैतान को जीता है। रात और दिन क्या करते हैं, किए हुए कामों के विरुद्ध वो बोलते रहते हैं, क्योंकि जो पाप करते हैं वो परमेश्वर का विरोध जो करते हैं और परमेश्वर का रूप में जो बनाया गया दूसरा मनुष्यों के विरोध करते हैं, वो सारे पाप हैं। वो पापों के बारे में वो दोष लगाकर क्या करते हैं, दोष लगाकर परमेश्वर का सम्मुख से वो अलग करते हैं। वो मनुष्यों का जीवन को बहुत बुरी कर देते हैं। किसी एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तुरंत परमेश्वर उनका जीवन में आकर उनको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, उनका जीवन को आशीष देता है। परंतु वो क्या करता है, फिर शैतान को जगा देता है, पाप करता है और परमेश्वर को छोड़कर वो दूर चला जाता है। तब क्या होता है, पहला सा बढ़कर उनका परिस्थिति बहुत बुरी हो जाती है, क्योंकि शैतान के कारण। शैतान ही ऐसा काम किया। वो शैतान अकेला नहीं रहेगा, और भी 7 दुष्ट आत्माओं को लेके आ जाता है। लेके आकर मनुष्यों का जीवन को दुखी कराता है, बुरी कर देते हैं, परमेश्वर के लिए निरुपयोग बना देते हैं, बिन उपयोग बना देते हैं। परमेश्वर के लिए वो बिन उपयोग हो जाएगा। ये संसार का शुद्धता से हम बचकर निकले हैं, फिर से वहां जाकर फंस जाएंगे। पहला से जीवन बढ़कर बुरी हो जाती है। वैसे ही धोखा देने वालों को वो ही कराता है, वो ही खड़ा करता है, और धोखा देने वाला का जीवन को भी बहुत बुरा कर देता है, क्योंकि वो दूसरों को धोखा देकर वो भी धोखा खाकर उनका जीवन नाश में हो जाता है। मनुष्यों का जीवन को बहुत बुरा और खराब बना देते हैं, सारे दुष्ट काम करके। परमेश्वर उनका ऊपर क्रोध करे और उनका जीवन को नाश करे, ऐसा होने तक उनको वो चलाता है दुष्ट आत्मा, शैतान। और वो व्यक्तिगत और परिवार और समाज पर शापों को लाता है। श्राप सारे मनुष्यों के लिए आ जाता है, क्योंकि वो किए हुए कामों के कारण। शाप क्या है, परमेश्वर उनको आशीष नहीं दिया, वही श्रापित व्यक्ति है। जिनका जीवन में परमेश्वर का आशीष नहीं है और परमेश्वर जिनका ऊपर क्रोध करता है और शैतान का हाथ में दे दिया और उनका जीवन दुखी होने के लिए परमेश्वर उनको छोड़ दिया, वही श्राप है।
वहां एक मनुष्य था, एक सेनापति था, उनका नाम अब्नेर, और दूसरा सेनापति था, उनका नाम, वो जो पाप किया योवाब, तब दाऊद राजा कहता है उनका घर में ये श्राप होंगे, कोई प्रमेह का रोगी और कोड़ी और पेशाखी और लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाला। ऐसा जीवन में जो दुख और तकलीफों की बात जिनका परिवार में चलता है, किसी भी कामों से वो नहीं दूर हो जा सकता, वही श्राप है। ये डॉक्टर के पास जाने से ये समस्या दूर नहीं होगा, किसी भी मनुष्य का प्रयास से इनका श्राप दूर नहीं होगा परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु ने सारे मनुष्यों का ऊपर जो शाप था, उनको वो प्रभु यीशु अपने अपना जीवन दिया, शापित होकर, जो क्रूस पे एक शापित होकर वो जीवन दिया, इससे सारे शापों से यीशु छुड़ा सकता है, ये विश्वास करना चाहिए। ये आपका परिवार में, जीवन में, समाज के अंदर जो रहते हुए श्रापों को, सापों को प्रभु यीशु मसीह का ऊपर किए हुए विश्वास दूर करता है। वो पापी मनुष्यों को पूर्णतः अपना नियंत्रण में ले आता है। सारे मनुष्यों को क्या करता है, पहला पाप करने के लिए वो चलाता है, फिर वो आरोप लगाता है, तुम पापी है, ऐसा कहता है, कहकर उनका जीवन में और भी बुरी बाबतों को लाते हैं, उनको बुरा कर देता है, कर कर उनका जीवन में बहुत कुछ शाप ला जाता है, वो शापित हो जाएगा। फिर क्या करेगा, अपने वश में ला जाएगा, फिर वो जो कहेगा वो ही वो करेगा, ऐसा कर देता है। उनको पता नहीं चलेगा वो क्यों जन्मा है, यहाँ जन्म हुआ उनका, इससे परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो कहा जाता है मुक्ति पाने के लिए उद्धार, और मुक्ति पाने के लिए क्या करना है, वो कुछ भी बात उनको नहीं चलेगा। क्या करेगा, वो शैतान की एक चीज होकर जीवन में शांति आनंद को वो खो देते हैं, खुशी को खो देते हैं, और वो मनुष्यों के जीवन में मृत्यु भी लाता है। उनका जन्म से उनका मरण तक बहुत कुछ काम शैतान मनुष्यों का जीवन में करता है। जो अच्छा काम वो परमेश्वर से होता है, जो बुरे काम वो शैतान से हो रहा है। तीमुथियुस अध्याय 1:10 में लिखा है, पर अब हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। यही समझना चाहिए, डरना नहीं और घबराना नहीं। परमेश्वर मृत्यु को जीता है, शैतान को भी जीता है, पापों से, शापों से और शैतान से आपको प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दिया और नया जीवन देकर प्रभु यीशु मसीह अपना इच्छा के अनुसार चलाकर आपको और मुझे जीवन देता है। ये विश्वास करना चाहिए मेरा प्रिय भाइयों बहनों। शैतान जो प्रभाव करता है, इन बातों से हम सचेत होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। शैतान की इच्छा को पूरा नहीं करना वो ही पाप है। शैतान जो चलाता है वो नहीं करना, इससे वो नुकसान आ जाता है, दुख आ जाते हैं, दूसरों को चोट लगाते हैं, इससे छोड़ देना और परमेश्वर की इच्छा करने से आपको जीवन मिलता है। और वो प्रभु यीशु मसीह से प्रकट हुआ,
इन बातों को जानेंगे और समझेंगे मेरा प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह वो शांति आनंद देता है और ये अनंत जीवन देता है प्रभु यीशु मसीह से। सभी यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।